दोस्तों ये है DJI माइक मिनी माइक्रोफोन्स, काफ़ी डिमांडिंग है, मैंने इसको मंगवाया और मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हालांकि मैंने इसको पैकिंग को ओपन किया है। पहले टाइम को बिना वेस्ट करते हुए इसको अनबॉक्स करते हैं। बैग आता है और बैग जो है काफ़ी अच्छा बैग है, काफ़ी मतलब आप देख सकते हैं राइट। और इसका साइज़ वगैरह देखें कंप्लीट, और ये DJI का ये DJI का यहाँ पर पूरा लोगो आता है और साथ में इसके बैग पे भी DJI लिखा हुआ है और ज़्यादा प्रीमियम फील कराता है। और यहाँ पर देखें सबसे बड़ी बात है कि जो ये चैन का सेट है इस पे भी DJI है, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने आप को हाईलाइट करने की हर जगह कोशिश किया है राइट। और चलिए इसको ओपन करते हैं। तो इसको अगर हम ओपन करें तो आप देखें कि क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये एक्सेसरीज वगैरह है, एक्सेसरीज में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखें तो ये एक्सेसरीज में ये देखें, और ये ऑडियो केबल इसके साथ देखने को मिलता है राइट। और साथ में हमें एक और केबल देखने को मिलता है, ये इसके चार्जिंग के लिए है, ठीक है। और साथ में ये आपको मिलता है इसका विंड प्रूफ करने के लिए। ज़रा देखें तो इसमें एक ब्लैक कलर का है, तो अगर आप ब्लैक कलर यूज करना चाहते हैं तो ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए दूसरा कलर है तो ये दूसरा कलर कंपनी ये देता है। तो इन दोनों में से जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं राइट। तो चलिए देख लेते हैं इसके मेन यूनिट के बारे में, मतलब माइक्रोफोन्स का जो ये केस है। तो ये है माइक्रोफोन्स का केस, आप देख सकते हैं। तो ये है और काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक देखने को मिलता है। यहाँ पर ये चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर जब चार्जिंग करते हैं तो यहाँ से लाइट ब्लिंकिंग होने लगती है। मैं इसको भी दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं केबल है और इसको मैं चार्जिंग के लिए लगाता हूँ, और जब आप इसको इस तरीके से लगाते हैं चार्जिंग के लिए तो ये मैंने अटैच कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लाइट ब्लिंक होने लगती है। तो इस तरीके से ये चार्ज होने लगता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, 48 आवर्स बताया हुआ है। हालांकि एक्चुअल क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से जब आप इसको ओपन करना है तो आपको हल्का से इसको प्रेस करना है, तब ये ओपन होगा। तो इस तरीके से आपको ओपन करते के साथ देखिए वाह क्या प्रीमियम लुक है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, ठीक है। मैं आपको इसको पास से दिखाता हूँ तो किस तरीके से दिखता है, आप देखिए। तो काफ़ी अच्छा लुक है, बेहतरीन है। और ये ग्रीन कलर की लाइट सब में ये ऑन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसके माइक्रोफोन्स को बाहर करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोफोन से यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो रही है, ठीक है, ब्लिंक कर रही है, आप देख लीजिए। और यहाँ पर ये साइज़ देखें तो कितना कॉम्पैक्ट साइज़ है, कितना छोटा साइज़ है ये, और काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक इसको देता है, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। और ये मैग्नेटिक क्लिप के साथ आता है, तो ये आप इसे मैग्नेट से आप अपने कॉलर पे जहाँ पर भी आपको लगाना है इस तरीके से आप लगाएं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि इसका मैग्नेट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं दूसरे किसी कंपनी की बात करूं तो मैंने उसमें भी चेक किया है, और ये इसका जो क्लिप है आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो अगर इस तरीके से लगाना है तो इस तरीके से लगा लीजिए, अगर मैग्नेटिक यूज करना है तो मैग्नेटिक यूज कर लीजिए। ये चार्जिंग के लिए यहाँ पर ये पिन दिया हुआ है, तो आप जैसे ही आप इसे बॉक्स में रखते हैं ये ऑटोमेटिक चार्जिंग होने लगता है। और इसका जो बैटरी बैकअप है ये 9 आवर्स के अप्रॉक्स है, तो काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 घंटे तक मेरा मानना है कि कम नहीं होता है। और ये है इसका रिसीवर, और यहाँ पर ये इसका वॉल्यूम का कंट्रोल लेवल का दिया हुआ है, तो आप इसे वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। तो नॉर्मल मोड के लिए ये है, और अगर आप नॉर्मल से भी कम चाहते हैं तो वॉल्यूम आपका ये और कम हो सकता है, -6 और -12 आप देख सकते हैं, -12 भी है। और अगर मैं हाई लेवल की बात करूँ तो हाई लेवल में आप इसे +6 पे, और सबसे हाई लेवल इसका +12 का गेन लेवल है, जिससे वॉल्यूम आपकी काफ़ी अच्छा एनहांस हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इस रिसीवर को जब आप पहली बार यूज करते हैं तो इसमें आपको ये USB-C लगाना होता है राइट। और जब आप USB-C लगाते हैं तो इसे बहुत आराम से लगाना होता है, ये जल्दी लगता नहीं है। तो थोड़ा सा इसको आप आराम से लगाएं, क्योंकि उस समय अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो इसका पिन ये टूट सकता है और ये हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है, और इस तरीके से पूरा रिसीवर ही आपका ये क्या हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा। तो अगर जब भी आप इसको मतलब USB-C को जब भी आप इसका पिन लगाते हैं तो इसे बहुत सेफ्टी के साथ लगाना है, बहुत आराम से ऊपर से ये इस तरीके से लगाएंगे तो ये लग जाता है, ठीक है। और इस रिसीवर की सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि ये रिसीवर आप किसी भी चीज़, किसी भी गैजेट्स के साथ यूज कर सकते हैं। तो मोबाइल के साथ अगर आपको यूज करना है तो मोबाइल के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको कैमरे के साथ यूज करना चाहते हैं तो कैमरे के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, मतलब किसी भी गैजेट्स के साथ अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं तो ये आपका कनेक्ट हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता है। चलिए आप इसके ऑडियो को चेक कर लेते हैं कि ये ऑडियो में किस तरीके से क्वालिटी देखने को मिलती है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। फ्रेंड्स ये मैंने रिसीवर को अपने दूसरे मोबाइल
के साथ कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही आप इसको दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, इसमें एक DJI Mimo ऐप्स आता है, तो इसको पहले आपको इसमें इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है। और जैसे ही आप इसे कनेक्ट करेंगे इस तरीके से ये दिखाएगा, गो टू सेटिंग्स वगैरह में जाइए, जो भी इसको सेटिंग करना है वो आप सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ, ऑन करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये सारे बेसिक सेटिंग्स वगैरह इसमें आता है कि आपको ये नॉइज़ कैंसिलेशन कैसे रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है कि बेसिक रखना है। तो नॉइज़ जब आपका फ़ैन वगैरह कुछ ज़्यादा तेज़ है या आप नॉइजी इन्वायरमेंट में हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पे रखें, और अगर आप वहाँ पे नॉइज़ कम है तो आप बेसिक पे रख सकते हैं, राइट। और ये मोनो स्टीरियो मोड है, तो अगर आप एक माइक्रोफोन का यूज़ कर रहे हैं तो मोनो कर लीजिए, दोनों माइक्रोफोन का यूज़ करके मतलब दो लोग बात कर रहे हैं तो उसमें स्टीरियो आप कर सकते हैं। और साथ में इसमें आपको सेफ्टी ट्रैक का फीचर्स मिलता है, जिसके कारण अगर आपका ऑडियो डिस्टॉर्शन होता भी है तो वो सेफ्टी ट्रैक में इसका ऑडियो अलग से रिकॉर्ड होता है, राइट। और यहाँ पर लो कट जो है, लो कट फ्रिक्वेंसी है उसको हटाता रहता है, ऑटो ऑफ हो जाता है अगर ये 15 मिनट्स तक अगर आप यूज नहीं करते हैं तो इसका जो रिसीवर है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर लीजिए, अदरवाइज ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर लीजिए, मैंने ऑफ किया हुआ है। साथ में यहाँ पे ऑटो ऑन ऑफ विद कैमरा, तो कैमरा के साथ ऑटो ऑन ऑफ हो जाएगा, जैसा ही आप कैमरा को ऑफ करेंगे तो ये भी ऑफ हो जाएगा, अगर ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। और ये क्लिपिंग कंट्रोल का फीचर्स है जो कि इसे और ज़्यादा बेस्ट बनाता है, क्योंकि जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उस समय कम या ज़्यादा, कभी कभी आप धीरे या कभी कभी तेज़ बोलते हैं तो उस केस में ऑडियो क्लिपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा और एक अच्छा और बेहतरीन साउंड आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। तो चलिए इसके ऑडियो को चेक करते हैं। गाइस ये माइक्रोफोन में लगाने जा रहा हूँ और इससे मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगा इस समय, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक येलो कलर की लाइट भी दी है, और यहाँ पे ये जो येलो कलर की लाइट है ये तब आपको ऑन करना है जब नॉइज़ कैंसिलेशन आपको ऑन रखना है, और अगर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं रखना है तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, पावर, ये जो पावर का बटन है इसको आपको एक बार प्रेस करना है तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर्स ये ऑफ हो जाता है। तो इस समय ये नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर्स ऑफ हो चुका है, राइट। तो पहले मैं इसको ऑफ पे सुनाऊंगा कि किस तरीके से आवाज़ आ रही है, और फिर मैं बाद में इसको ऑन करूंगा कि नॉइजी इन्वायरमेंट में कैसी आवाज़ देता है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको ऑफ किया है नॉइज कैंसिलेशन को, और देखते हैं कि कैसे आवाज़ सुनने को मिलता है। तो गाइस ये मेरे मोबाइल से आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने ऑन कर रखा है, ये 6-7 सेकंड चल रहा है। तो अभी मैं जो आपको आवाज़ सुना रहा हूँ वो इसी DJI माइक की आवाज़ सुना रहा हूँ, और इस DJI माइक को मैंने इसमें लगा रखा है दूसरे मोबाइल में, और देखेंगे कि किस तरीके से आवाज़ सुनने को मिल रही है। फिलहाल तो मुझे पता नहीं है, अब आप खुद ही जज कर सकते हैं। लेकिन इसमें बताना चाहता हूँ कि नॉइज कैंसिलेशन का फीचर्स अभी ऑफ है, और मैं अभी थोड़ा सा फ़ैन चलाता हूँ तो ताकि आपको पता चले कि फ़ैन में ये आवाज़ लेता है कि नहीं लेता है। तो मैंने फ़ैन को कर दिया है ऑन, और आप थोड़ी देर के लिए मैं शांत हो जाता हूं, और आप देखें तो ये फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी अभी, तो देख लीजिए अब फ़ैन चल भी रहा है और मैं बोल भी रहा हूँ। नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर्स इसमें ऑफ है, तो कितनी आवाज़ फ़ैन की आ रही है मुझे पता नहीं है, राइट। और अभी मैं इसके नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर्स को ऑन करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर अभी ग्रीन कलर की लाइट है, जैसे ही मैं नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर्स ऑन करूँगा यहाँ पर ये येलो कलर की लाइट ऑन हो जाएगा, और येलो कलर की लाइट ऑन होने का मतलब ये है कि इसका नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर्स ऑन हो गया है, राइट। तो अभी देखें, तो अभी फ़िलहाल ये ऑफ है, मैंने इसको अप कर दिया ऑन, और अभी मेरी आवाज़ भी थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि मैंने माइक को अपने से दूर कर रखा है, तो धीरे आवाज़ आ रही होगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि फ़ैन ऑन है, फुल मोड पे चल रहा है, और नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर्स जो कि मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो देखिए नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर्स मैंने ऑन कर रखा है, और नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर्स ऑन करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किस तरीके से आवाज़ सुनने को मिल रही है। हालांकि आवाज़ जो है मैंने माइक को काफ़ी पास रखा है तो आपको तेज़ आवाज़ सुनने को मिल रही होगी, राइट। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा कॉलर पे जैसे लगाते हैं तो ये नॉर्मल साउंड है जो कि आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रही बात इसके रेंज की, तो इसको दूसरे रूम में लेके जाता हूँ और चेक कराता हूँ कि वहाँ पर इसका रेंज कैसे रहता है, मतलब कुछ डिस्टॉर्शन वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। फिलहाल तो मैं दूसरे रूम में आ चुका हूँ, और ये है मेरा दूसरा रूम। हालांकि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन विश्वास माने मैं दूसरे रूम में आ चुका हूं, और मैं अपने इस गेट को भी बंद करके बात कर रहा हूं ताकि अगर ये वॉल के कारण आवाज़ को डिस्टर्ब कर रहा हो तो आपको पता चल जाए कि डिस्टॉर्शन आ रहा है कि नहीं। और इस रूम में भी सबसे बड़ी बात है कि फ़ैन चल रहा है, और इस समय अगर मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो आवाज़ के कारण, इसमें जो वॉल के कारण जो डिस्टर्बेंस है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ अब आपको इसके ऑडियो क्वालिटी के बारे में पता चल गया होगा। कॉस्ट की बात करूँ तो ये आपका कम से कम अगर आप सेल प्राइस में लेते हैं तो 15 से 16 हज़ार रुपये के आसपास में मिल जाता है। वैसे नॉर्मल ये 20 हज़ार के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। बाकी आपको क्या अच्छा लगा, इसमें क्या डाउट है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपकी क्या राय है इसके बारे में।